Hey guys, what's up? Welcome to Unacademy. Let's crack UP exam. तो चलिए थोड़ा सा मेरे बारे में जानते हैं. I am Shalini Bansal and I have 3 years of teaching experience in different fields like IAS, PCS, SSC, NDA. और अब ये बात करते हैं कि अनअकैडमी किस तरह से आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करता है. तो अनअकैडमी में होती है लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस का मतलब है कि यहाँ पे आप एजुकेटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो डाउट्स को. लाइव टेस्ट होते हैं ताकि आपको समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और कितनी प्रिपरेशन करनी आपको बाकी है. आपको इस बात का ट्रैक कर सकते हो. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है यहाँ जो भी है. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है कि जो भी कोर्सेज हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और उनको देख के बनाए गए हैं. तो आपको क्या है, प्रॉब्लम नहीं होता है पढ़ने में और आप आराम से तैयारी कर सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब है कि आप एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप अनलिमिटेड टाइम किसी भी एजुकेटर का उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देख सकते हो. कोई मनाही नहीं है. आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप 1000 बार देखिए. जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए कोई टॉपिक तब तक आप आराम से उसको देखते रहिए. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करता है करने में. फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या है, मॉक टेस्ट है. आपके यहाँ पे वीकली मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिससे क्या हो जाएगा कि आप अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं. लेकिन मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है. और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं. देखिए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, मैथ्स के भी हैं, इकोनॉमी के भी हैं और भी सब्जेक्ट्स के हैं. अब बात करते हैं कि अनअकैडमी में आप खुद को रजिस्टर कैसे करें. तो अनअकैडमी में रजिस्टर क्या करना है, आपको करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आपको वो कोर्स का नाम डालना है. तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है, आप इस तरह से सब्सक्रिप्शन का पेज खुल जाएगा. जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आप वो सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो. देखिए, ज़्यादातर रिकमेंडेबल है कि आप 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें. अब 12 मंथ और 24 मंथ का क्यों सब्सक्रिप्शन लेने मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी तैयारी को करने के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी को करने के लिए 12 से 24 मंथ्स लग जाते हैं. देखिए 1 ईयर एक नॉर्मल टाइम पीरियड है जितना जो बच्चे को लगता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए. बहुत कम बच्चे होते हैं जो कम टाइम में प्रिपेयर करके एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं. तो आप 12 मंथ लीजिए या फिर 24 मंथ लीजिए, आराम से प्रिपरेशन कीजिए. और आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो SHALINI. आप जब ये कोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी से. और आपका जो 12 मंथ का जो फी है वो हो जाएगा 6300. और आप 24 मंथ का लेते हो तो आपकी फी इतनी हो जाएगी, आप देख सकते हो. तो आप समझदार हो, अपना अच्छा डिसीजन लीजिए. चलिए, आज हम जैसे हम बात कर रहे थे हिस्ट्री में, आपके टॉपिक बुद्धिज्म टॉपिक आज डिस्कस कर रहे थे. मैंने कहा था कि हम MCQ पैटर्न से इस टॉपिक को कवर करेंगे. हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं अभी तक और उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को. तो हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं जो नेक्स्ट लेक्चर है ये हमारा, जिसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप देख लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो उसमें बुद्धिज्म के, बुद्धा के जो लाइफ साइकिल का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है हमने वहां पे डिस्कस किया है. अब बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है. देखिए, सप्तकर्णी केव इज सिचुएटेड इन. सप्तकर्णी जो केव है वो कहाँ पे सिचुएटेड है. सांची में है, नालंदा में है, राजगीर में है, राजगीर हो गई है, राजगीर में है या फिर पावनपुरी में है. तो बताइए कहाँ है राजगीर, कहाँ है ये. सांची, नालंदा, राजगीर और पावनपुरी. ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन जब भी देखें तो उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए. ये नहीं सोचें कि नहीं आता है भाई, अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा हमसे. जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा भाई कि आंसर क्या हो सकता है. देखिए, यहाँ पर अगर आप गलत कर लोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा कि आपने यहाँ पे गलती की थी, यहाँ पे आपको ये बात सही करनी है. तो क्या होता है, हम जो चीजें गलत करते हैं वो हमें याद रहती है. आपको भी शायद ये आपके रियल लाइफ का भी एक्सपीरियंस है कि जब आप चीजें गलती करते हो, आपको एक बार डांट पड़ जाती है तो आपको नेक्स्ट टाइम से वो चीजें याद रहती है, आप वो गलती दोहराते नहीं हो. समझदार हो आप सभी, तो कैसे दोहराओगे. तो वैसे ही यहाँ पे गलती कर लो, फिर जब एग्जाम में जाओगे तो गलती नहीं होगी. तो क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि गलती कम हो रही है तो सिलेक्शन के चांसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो बताइए इसका आंसर क्या है. सप्तकर्णी केव कहाँ पे सिचुएटेड है.
तो आपका सप्तकर्णी केव है जो सिचुएटेड है नालंदा में है, जो बिहार में है नालंदा। ओके, तो यहाँ पे सिचुएटेड है आपके सप्तकर्णी केव। यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए। परशवा ने की थी, पार्श्व ने की थी, नागार्जुन ने की थी, सुद्रक ने की थी, या फिर वासुमित्र ने की थी? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। देखिए जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं जिससे पूछा गया है। ये टॉपिक अब आपका यहाँ पे इस पार्ट 2 वाले सीरीज में अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखिए चलिए बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए जो ये बुद्धिस्ट काउंसिल है इसका जो आंसर होगा, पहले तो ये याद लीजिए, इसका आंसर है वासुमित्र। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और कनिष्क जो था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो कुषाण डायनेस्टी से कनिष्क बिलोंग करता था। ठीक है, कनिष्क बिलोंग करते थे आपके कुषाण डायनेस्टी से। तो ये कश्मीर में था। देखिए इन्हीं के डायनेस्टी में क्या हुआ था कि जब बुद्धिस्ट की काउंसिल हुई थी तो जो बुद्धिज्म है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था। पहला सेक्ट था महायान, दूसरा सेक्ट था हीनयान। और ये किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? किसने इसका देखा था, रख रखाव किया था? तो ये था वासुमित्र के आपके क्या चेयरमैनशिप में हुआ था। देखिए अब सवाल ये आता है कि ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है। अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो क्या था, बुद्ध ने अपनी जो प्रीचिंग दी पाली लैंग्वेज में, वो जो प्रीचिंग था वो सिर्फ एक ऑरल फॉर्म में था, कोई भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म नहीं था, सब कुछ ऑरली वो बोल के चले गए थे। तो अब इस ऑरल बातों को डॉक्यूमेंटेशन करना भी जरूरी था। अब उसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए क्या किया गया, बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पे इनकी सारी बातों को एक जगह पे लिखा गया। उसको हम अभी आगे देखेंगे, उसको त्रिपिटक बोलते हैं। तो उन सब बातों में बुद्धिज्म की जितनी भी फिलॉसफी है, जितनी भी बातें हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, उन सब को डॉक्यूमेंट किया गया त्रिपिटक में। तो इस तरह से जो पहला बुद्धिज्म काउंसिल हुआ आपका वो हुआ राजगीर में। और किसके राइट में हुआ? तो अजात शत्रु के और महाकश्यप के चेयरमैनशिप में हुआ। दूसरा आपका वैशाली में हुआ जो काला अशोक किंग के अंदर होता है और सबा कामी इसके चेयरमैनशिप में होता है। ठीक है, और पाटलिपुत्र में आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है जो अशोक के राइट में होता है और मोगलीपुत्र तिश के क्या होता है, ये चेयरमैनशिप में होता है। और कश्मीर में आपका फोर्थ बुद्ध काउंसिल होता है। इसी का क्वेश्चन आया था कि फोर्थ बुद्ध काउंसिल कहाँ पे हुआ है? तो कनिष्क के राइट में हुआ है जो कि वासुमित्र ने के चेयरमैनशिप में हुआ है। मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, बताइए क्या बताया था? राजा का विशाल पुत्र कहाँ पैदा हुआ? कश्मीर में। राजा का विशाल पुत्र कहाँ पैदा हुआ? कश्मीर में। मेरे साथ बोलिए और इसको याद कर लीजिए। देखिए याद करने की ट्रिक बना लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, काफी सारे लोगों को याद नहीं होती है, तो ट्रिक बेटर है। और ये कनिष्क थे, ये फॉरेन रूलर थे, ये आपके पोस्ट मौर्य एम्पायर में आएंगे। जिस समय मौर्य एम्पायर का राजनीतिक विघटन हो रहा था, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया था, क्योंकि जो रूलर्स आए थे अशोक के बाद वो मौर्य एम्पायर को संभाल नहीं पा रहे थे। जैसा हमने देखा है, आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आपने देखा होगा कि मौर्य एम्पायर काफी आपका जो था लंबे एरिया था, काफी सारे आपके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह फैला हुआ था। तो इन बड़े एम्पायर को आप पूरा कैप्चर करके उस पर कंट्रोल कर पाना भी बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, राजनीतिक विघटन हुआ। और फिर क्या हुआ, उसी टाइम पे फॉरेन इन्वेजन भी हुआ काफी सारे। तो पहले आपके इंडो ग्रीक आते हैं, इंडो ग्रीक के बाद आपके कुषाण, आपके शाखा आते हैं, फिर आपके आते हैं प्रतिहार्स, आपने सब पढ़ा होगा हिस्ट्री में। और नेक्स्ट आते हैं आपके कुषाण। तो कुषाण में ही ये जो रूलर होते हैं वो होते हैं आपके कनिष्क, जिसको सेकेंड अशोक भी बोला जाता है। तो आपको इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है। अब देखिए हीनयान की अगर आप बात करो तो हीन से ही समझ में आ रहा है हीन भावना, जो बोलते हैं ना मनुष्य में क्या होता है, किसी भी इंसान में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो है दोनों भावना होती है, गुड भी होती है
और बैड भी होती है, अच्छी भावना भी होती है और आपकी हीन भावना भी होती है। तो हीन यान से याद करने की ट्रिक है कि हीन यान जो था वो बुद्ध को किस तरह से लिया, एक इंसान की तरह लिया। अब देखिए इंसान में दोनों तरह की भावना होगी, गुड भी होगी बैड भी होगी। तो हीन से आपको याद रखना है कि वो मनुष्य के फॉर्म में बुद्ध को आप कंसीडर करते हैं। वो बस इतना सा कहते हैं कि हीन यान में कि मन की क्या थे, बुद्ध एक मनुष्य थे, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया था। तो हम उसकी पूजा तो नहीं करेंगे लेकिन उनकी बात को फॉलो करेंगे। वो एक ऑर्डिनरी पीपल ही है बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के साथ है। समझ पा रहे हो आप? तो उन्होंने आइडल वर्शिप को क्या किया, नकारा, आइडल वर्शिप नहीं की। उन्होंने बोला कि सेल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करें, एक रूटीन लाइफ फॉलो करें, चीजों को माने जो बुद्ध ने बोला था, या फिर मेडिटेशन करें। देखिए मेडिटेशन लाइफ का बहुत एक अहम हिस्सा होना चाहिए आप सभी का। मेडिटेशन से क्या होता है, आपके जो माइंड है वो शांत रहता है, किसी भी सिचुएशन में आप चीजों को क्या करते हो, टैकल कर पाते हो। कई बार हम बहुत सारे सिचुएशन में, लाइफ के सिचुएशन में क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जरूरी है कि आपका माइंड शांत हो। तो माइंड को शांत रखने के लिए जरूरी है कि आप मेडिटेशन कीजिए। भले आप 5 मिनट से शुरू कीजिए पर कीजिए, मेडिटेशन आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि डिसिप्लिन और मेडिटेशन का सहारा लेके हम सेल्वेशन पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आइडल वर्शिप ही किया जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने पाली लैंग्वेज में, देखिए पाली लैंग्वेज में इन्होंने जो वर्ड है उसका यूज किया, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यूज किया जो मनुष्य को समझ में आ सके। देखिए हम यहाँ पे हीन से मनुष्य को रिलेट कर रहे हैं, मेन को रिलेट कर रहे हैं, ह्यूमन बींग को रिलेट कर रहे हैं। तो अगर ह्यूमन बींग होगा तो क्या होगा, उसमें हीन भावना होगी। हीन भावना से आपको हीन यान याद रखना, इसलिए बुद्ध को मनुष्य माना गया, मनुष्य माना गया। आइडल वर्शिप नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान होगा तो उसकी पूजा तो आप नहीं करोगे, उसमें कुछ भगवान वाले, आप भगवान की जैसे कुछ पावर्स होंगे तो आप करोगे। तो आइडल वर्शिप को इन्होंने नकार दिया। अब ये मनुष्य था, ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या था, ह्यूमन बींग को समझ में आने वाली भाषा का यूज करेगा। तो पाली लैंग्वेज का इसने यूज किया। अब बात करते हैं महायान की। अगर आप महायान बुद्धिज्म की बात करो तो ऐसे तोड़ो, देखो ये महान, महा से महान, तो मतलब इन्होंने बुद्ध को महान बनाया। अब ये बुद्ध को महान बनाएंगे तो आप किसी इंसान को और आप महान बना देते हो, किसी आप नॉर्मल इंसान को, साधु महात्मा को महान बना देते हो, तो आइडल वर्शिप होनी शुरू हो जाती है उसकी, है ना, आप पूजा करनी शुरू कर देते हो उनका। तो हीन यान में क्या किया गया, बुद्ध को गॉड की उपाधि दे दी गई, बोला ये भगवान है। और अब इनमें क्या हेवनलीनेस के प्रेशर है, मतलब हेवनलीनेस इनमें जो है फीचर्स है, मतलब भगवान के समान इनके अंदर फीचर्स है। तो अब हम इनकी पूजा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, आइडियल वर्शिप की शुरुआत कर दी, मूर्ति पूजा का शुरुआत कर दिया। अब देखिए, अब हमने बात किया था संस्कृत के बारे में। संस्कृत क्या था, कौन यूज करता था संस्कृत, तो संस्कृत यूज करते थे आपके ब्राह्मण। हमने बात किया था ना कि ब्राह्मण यूज करते थे संस्कृत लैंग्वेज, जो लोगों को समझ में नहीं आता था। उन्होंने सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ब्राह्मण आपके, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ब्राह्मण को सबसे ऊपर अब महान कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। तो ये जो थे महायान जो थे, आप समझो महान है ये, तो ये कौन सा भाषा का यूज करेंगे, ये भाषा का यूज करेंगे जो महान लोग यूज करते हैं। महान कौन है, आपके ब्राह्मण। तो संस्कृत लैंग्वेज का इन लोगों ने यूज किया। देखिए चीजों को, कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कीजिए, ट्रिक बनाइए और उससे लर्न कीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम तक आप चीजों को होल्ड कर पाओगे और एग्जाम में भूलोगे नहीं। कई बार क्या होता है, कंसेप्ट सेम जैसे नजर आते हैं लेकिन वो चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ऐसे याद करना है आपको। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द राइन ऑफ। देखिए अभी हमने इसके बारे में बात किया है, बताइए। अजातशत्रु है, अशोक है, धर्मपाल है और कनिष्क है। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के शासन काल के दौरान उभरा। बौद्ध धर्म के किसके शासन काल के दौरान उभरा, बताइए आप ऑप्शन में आंसर। देखिए आंसर जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में नहीं कर रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, अब वहां पे क्वेश्चन का आंसर लिखो, लेकिन लिखो जरूर, लिखना जरूरी है, अटेम्प्ट करना जरूरी है बहुत ज्यादा। देखिए अभी बात किया है, इसका आंसर हो गया कनिष्क। कनिष्क जो आए थे फॉरेन रूलर के दौरान आए, फॉरेन ऐसे फॉरेन इन्वेडर के तरीके से आए थे। कब आए थे भाई, तो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ था मौर्यन के बाद, उसके टाइम पे। तो पोस्ट मौर्य के टाइम पे आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा, तो इंडो ग्रीक आएगा, याद हो जाना चाहिए आपको ये, ठीक है, इसलिए मैं इतनी बार बोल रही हूँ। इंडो ग्रीक आएगा, इंडो ग्रीक के बाद क्या आएंगे, आपके कुषाण आएंगे, फिर आपके क्या आएंगे, सॉरी इंडो ग्रीक के बाद
इंडो ग्रीक के बाद आपके आएंगे शाखा, शाखा के बाद आएंगे आपके प्रतिहार, फिर आएंगे आपके कुषाण। तो कुषाण में रूलर होगा कनिष्क। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। चलिए देख लीजिए, फिर हमने ये सारी चीज डिस्कस कर ली है। राजगीर है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, कश्मीर है, और यहाँ है अजातशत्रु, काला अशोक और आपके अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो अजातशत्रु जो है वो हर्यन डायनेस्टी से है। अब काला अशोक बताइए किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? अशोक तो हो गया मौर्य, ये हो गए कुषाण। चलिए बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि काला अशोक किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आप इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड इन। देखिए क्वेश्चन, आप कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही है। ठीक है, घुमा के ऐसे पकड़ो या फिर पूरा घुमा के इस तरह से ऐसे करके इधर से पकड़ो। पहले इधर ले जाओ फिर इधर से इधर लाके पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के एक ही कॉन्सेप्ट पे पूछा जा रहा है। आप देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड इन मगध, पाटलिपुत्र और कश्मीर। बताइए कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? अब तो आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो गया होगा। तो ये कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुआ था। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, के से कनिष्क, के से कश्मीर। और किसके राइन, आप किसके लीडरशिप में हुआ था? तो मित्र के, वासु मित्र के लीडरशिप में हुआ था। ठीक है, कनिष्क क्या थे? फॉरेन इन्वेडर थे। आप ऐसे याद करो, कनिष्क क्या थे? फॉरेन इन्वेडर थे। ये भारत में आके भारत के मित्र बन गए। क्या हुआ? वासुमित्र। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। याद रखना है इनके काउंसिल में ही महायान और हीनयान दो सेक्ट में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। बुद्ध जो थे वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे। बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी थी और बुद्ध का जो सेक्ट था वो। चलिए अब देखिए, बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल which was held in Kashmir during the reign of which king। देखिए वापस से यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, एक ही क्वेश्चन कई बार आते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार डालने का भी रीजन यही है ताकि आप ये चीज समझ सको कि एक ही तरह से क्वेश्चन एक ही बात को पूछता है लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? कश्मीर ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग। तो किंग है आपके क्या? कनिष्क। कहाँ हो गए? कनिष्क हो गए कश्मीर। कब हुआ? वासुमित्र के चेयरमैनशिप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा इसमें क्वेश्चन आया है इससे, तो आंसर हो जाएगा वही कनिष्क हो जाएगा आपका। अशोक के दौरान पे आपका क्या हुआ था? देख रहे हो आप, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोक के दौरान पे। देखिए अब ये देखिए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्लेसेस दिए गए हैं, हमें बोला गया है कि उन्हें क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा किसके बाद आया। तो बताइए, वैशाली है, कुंडल वन है, राजगीर है और पाटलिपुत्र है। और आपके ऑप्शंस हैं ये ए बी सी और डी। तो बताइए कौन से ऑप्शन है? 1 2 3 4 है। पहला वैशाली आया, फिर कुंडल वन आया, फिर राजगीर आया, फिर पाटलिपुत्र आया, या फिर कुछ और तरीके से आया। तो बताइए इसका आंसर क्या है? आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी इसे याद करने की, अगर आपको याद होगा तो आप उससे भी कर लोगे। बताओ इसका आंसर क्या है? बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए इसका आंसर, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? देखिए ऑप्शन डी में है आपका पहले राजगीर है, फिर आपका है वैशाली, फिर आपका है 4 पाटलिपुत्र, और है फिर है कुंडल वन। तो कुंडल वन जो है वो कश्मीर में ही है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ लेता है, तो ये कश्मीर में है कुंडल वन आपका। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे याद करना था हमें, ये बताइए। राजा का विशाल पुत्र कहाँ पैदा हुआ? कश्मीर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो अब आई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बारी। अब ये कब हुआ? देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में मोटी मोटी बात क्या याद रखनी है? कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासन काल में हुआ था, और किसके किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वासुमित्र के अध्यक्षता में ये हुआ था। आपको ये याद रखना है। इसी टाइम पे हीनयान और महायान दो सेक्ट में बुद्ध के को डिवाइड कर दिया गया। बुद्ध का जो सेक्ट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान महायान। और आपको कुंडल वन भी बोलते हैं, आपका कश्मीर में जो प्लेस है वहां पे
बोलते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपका क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये सारी बातें हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता रहता है। अब बात करते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, बताइए राजगीर में हुआ, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी जो बनारस में है यहाँ पे हुआ। तो बताइए कहाँ पे हुआ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, राजा का विशाल पुत्र, तो राजा तो कट गया, पहला हुआ था यहाँ पे तो ये तो कट गया। विशाल क्या है, विशाल सेकंड में आ रहा है तो विशाल हो जाएगा, और पाटलिपुत्र भी नहीं होगा, और कहीं काशी का तो कहीं नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका बी। समझ में आ रहा है वैशाली कैसे हुआ, राजा का विशाल पुत्र कश्मीर में पैदा हुआ। चलिए, वेयर इज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। बताइए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, ताल में हुआ, सामथ में हुआ, या फिर बौद्ध गया में हुआ, या पाटलिपुत्र में हुआ। अभी हमने ट्रिक याद की है, बताइए क्या है। राजा का विशाल पुत्र कहाँ हुआ, कश्मीर में, तो पुत्र से हो गया पाटलिपुत्र, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। आई होप गाइज आप इंजॉय कर रहे होगे इस चीजों को। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे राइन का, किसके राइन में क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। अनिरुद्ध, या फिर अजातशत्रु, बिंबिसार, या फिर उदयभद्र। तो बताइए किसके राइन में बुद्धिस्ट काउंसिल आपका ऑर्गेनाइज किया गया, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था, बताइए। देखिए हमने बात कर चुके हैं हम उसके बारे में भी, आपको अब याद हो जाना चाहिए। तो अजातशत्रु के टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो हरियन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ये कब से कब तक चला, 544 से 412 बीसी तक चला आपके हरियन डायनेस्टी। शुरू कब हुआ, तो बिंबिसार से शुरू हुआ था। बिंबिसार के बाद आपके आया था अजातशत्रु, फिर आए थे आपके उदयन, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नाम की सिटी को बसाया था। राइट, याद रखना है आपको, पाटलिपुत्र नाम की सिटी को इन्होंने ही बसाया था। अब कैपिटल इन्होंने क्या किया था, राजगीर से पाटलिपुत्र क्या किया था, भेज दिया था, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था राजगीर से कहा, पाटलिपुत्र में। तो ये सब बातें जो है छोटी छोटी है लेकिन मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, बताइए। नालंदा, गया, राजगीर और बौद्ध गया। अभी बात की है हमने इसके बारे में, बताइए क्या है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से सिटी में। ऑप्शन है आपके सामने, आंसर जरूर बताइए आप। देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हो गया, राजगीर में हो गया। राजा का विशाल पुत्र कहाँ हुआ, कश्मीर में। याद हो गया होगा, अब तो आपको रट गया होगा ये बिल्कुल। तो ये अशोक किंग के बारे में क्या है, तो आजादी मिली किसके वजह से, काले लोगों की वजह से, ठीक है, काले अशोक की वजह से आजादी मिली, ठीक है। अजात शत्रु से आजाद याद रखना है, ठीक है। आजाद काला से काला अशोक हो जाएगा, फिर अशोक ही आया उसके बाद, लास्ट में आपके क्या आ गए, कनिष्क आ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, बताइए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी याद किया है, आजादी मिली किसकी वजह से, काले लोगों की वजह से, तो काला अशोक हो गया। और ये अशोक से याद रखना, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होगा, ये अशोक के राइन में ही होगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और उसके बाद ये के लास्ट का के ए याद रखना है, के से हो जाएगा कनिष्क, राइट। तो काला अशोक हो गया, देखिए आप। चलिए अब ये लगाइए आप, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे बुद्ध की लाइफ में, जो बुद्ध का जो लाइफ था वहां पे 4 इंपॉर्टेंट हुए थे, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। अब ये जो थे आपको दिया हुआ स्केड्यूल दिया हुआ है 1 और 2, आपको बताना है किसके राइन में कौन सा हुआ था। पेन चेंज कर लेती हूँ, आपको थोड़ा समझ आएगा। तो बताइए कौन से राइन में ये कौन सा हुआ था। स्केड्यूल में आपका दिया हुआ है बर्थ का आपको प्लेस बताना है, कहाँ पे हुआ था, इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ हुई थी, डेथ कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन है ये सारे, हिंदी वाले आप पढ़ लो, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। वैसे मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे चीजों को। तो बताइए क्या होगा, लगाइए।
देखिए बर्थ प्लेस कहाँ था, हमने बात की थी बर्थ प्लेस था लुम्बिनी नेपाल में, खुशी आपका जो क्या था लुम्बिनी के पास था, ठीक है, नेपाल में। और इनलाइटमेंट की बात की थी, इनलाइटमेंट कहाँ मिला था, तो इनलाइटमेंट मिला था आपके बौद्ध गया में, बौद्धि ट्री भी बोलते हैं पीपल के ट्री को, जहां इन्होंने नीचे बैठ के मेडिटेशन किया है और ज्ञान की प्राप्ति की है। तो इनलाइटमेंट कहाँ हुआ, बौद्ध गया में हुआ। इन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ दी थी, बात की थी हमने सारनाथ में दिया था, डियर पार्क में दिया था इन्होंने पहला प्रीचिंग अपना, जो पहली बातें लोगों तक पहुंचाई थी, अपना सरमन आप कह लो, वो सारी चीजें आपकी हुई थी सारनाथ में। अब अगर हम डेथ की बात करें तो डेथ कहाँ हुआ, तो डेथ हुआ था कुशीनगर में, समझ पा रहे हो आप, ये कुशीनगर यूपी में जगह है जहां पे डेथ हुआ था। हमने यहीं पे बात किया था, कुशीनगर में एक टेम्पल है जो कि काफी फेमस है, जो बुद्ध के आपके मरने को, डाइंग स्टेज को दिखाता है, और वो 6 मीटर आपकी क्या है, 6 मीटर लंबी मूर्ति है बुद्ध की, और वो कुछ लेटी हुई मूर्ति है, जैसे हम राइट करवट लेते हैं तो राइट करवट लेकर के लेटी हुई मूर्ति है, और इसमें जो सैंडस्टोन का यूज हुआ है, उसको रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है वहां पे। तो इस टाइप का हमने कुछ पढ़ा था वहां पे लास्ट वीडियो में। तो आपके जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ, 4563 बीसी में हुआ। ये आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ठीक है, तो बर्थ आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्ध लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विथ डियर इन डियर पार्क इन आर्ट। बताइए इंडियन आर्ट में व्हील विथ डियर जो दिखाया गया है बुद्ध लाइफ को, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग और निर्वाणा। बताइए अभी बात किया है हमने डियर पार्क में बुद्धा ने क्या दिया था अपना, अभी बात किया था डियर पार्क में बुद्ध ने क्या दिया था, बताइए डियर पार्क में क्या हुआ था। तो बुद्ध ने पहली प्रीचिंग दी थी डियर पार्क में, बताया हमने बात किया, तो क्या हो गया जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट प्रीचिंग जो हुआ था वो डियर पार्क में हुआ था। देखिए जो महात्मा बुद्ध है वो बॉर्न हुए थे 563 बीसी में आपके लुम्बिनी में, जो कि कपिल वस्तु के पास है। आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में लुम्बिनी भी है कपिल वस्तु भी है, तो कपिल वस्तु में ये पैदा नहीं हुए थे, ये लुम्बिनी जो जगह है नेपाल की वो है कपिल वस्तु के पास। तो बस इतनी सी चीज है। इनलाइटमेंट हो गया इनका बौद्ध गया में, फर्स्ट सरमन दिया इन्होंने सारनाथ में, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर यूपी में हुई, जिसको क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण भी याद रखना है। 3 ही स्टेज की लाइफ है जो बुद्ध की जो इंपॉर्टेंट है, आप लिखो क्या लाइफ का क्या स्टेटस को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट सन बर्थ जो हुआ था ये किस चीज को क्या दर्शाता है, बर्थ बताइए, बर्थ को क्या दर्शा, क्या जो चीजें हैं जो बर्थ को दर्शाती है, क्या सिंबल है, बेसिकली साइन है जो, फर्स्ट सरमन बताइए, इनलाइटमेंट बताइए और ग्रेट डिपार्चर बताइए। तो बताइए किस चीज को क्या चीजें दिखाता है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए बर्थ जो है दिखा हुआ है 1 2 3 4, मतलब बर्थ है बॉडी ट्री, फर्स्ट सरमन है आपके धर्म चक्र, और इनलाइटमेंट है हॉर्स, ग्रेट डिपार्चर है लोटस। फिर वैसे ही बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो आप देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपने सारे लेक्चर फॉलो किए हैं तो आप ये आराम से कर लोगे, लास्ट वाले लेक्चर्स अगर ध्यान से सुना होगा तो। देखिए बर्थ जो है, बर्थ से क्या, बर्थ देखिए बर्थ जो है वो लोटस को दिखाता है। अगर मैं आपने लोटस नहीं पढ़ा है तो हम बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो क्या है ये लोटस, ठीक है। फर्स्ट सरमन हमने बात किया, धर्म चक्र को फर्स्ट सरमन बोलते हैं, कि धर्म चक्र परिवर्तन को हम फर्स्ट सरमन को जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और व्हील ऑफ डियर से भी दिखाते हैं। तो इनलाइटमेंट को, इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, बौद्धि ट्री के नीचे हुआ था बौद्ध गया में, और जिस ट्री के नीचे वो बैठे थे उनको बौद्धि ट्री बोला गया, तो बौद्धि ट्री हो गया। और ग्रेट डिपार्चर, देखिए अभी हमने बात की थी कंटक नामक हॉर्स पे क्या हुआ था, सवार होके निकल गए थे, अपने घर बार को त्याग दिया था 29 ईयर्स की एज में। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हॉर्स जो हो जाएगा क्या दिखाएगा, ग्रेट डिपार्चर दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट इन तिब्बतन बुद्धिज्म। तो तिब्बतन बुद्धिज्म में जो कारमापा है आपका लामा, वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके गेलू गेलू गपा, कंगू और साख्या और लिंग मापा। तो बताइए क्या है, कौन सा है सही। देखिए ये सब जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखिए
क्वेश्चन जब 25-30 आते हैं जरूरी नहीं है कि आपको 25-30 के सारे क्वेश्चन आए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं आते होंगे, आपको ही नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो किसी को भी नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आप फोकस कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काग्युपु सेक्ट। तो काग्युपा सेक्ट में क्या होता है? आपके कार मापा लामा बिलोंग करते थे, तिब्बतन बुद्धिज्म है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्ध? लॉर्ड बुद्ध के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ही वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में बोर्न हुआ था इनका। अटेंड एनलाइटमेंट इन बौद्ध गया, बौद्ध गया में इनको एनलाइटमेंट हुआ था। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, और नोबल ट्रुथ इन्होंने प्रीच किया था, सच्चाई का प्रचार प्रसार किया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है बुद्ध के बारे में? बताइए। देखिए ऑप्शन में है आपके, देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है वेदों से ही परेशान होके, जो ये वेद थी, वेदों से ही परेशान होके लोगों ने क्या किया, आपका बुद्धिज्म को फॉलो किया था। हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में कि वेदों के से ही परेशान होके क्या हुआ था, आपके जो लोग थे उन्होंने इनको फॉलो किया था, क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करते थे। पाली लैंग्वेज था, लोगों को समझ में आ जाती थी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज था, लोगों के भेजे में घुस रही थी, तो उस लैंग्वेज को यूज किया था। तो वैदिक रिलीजन तो आपका कट गया, अब बच गया 1, 2 और 4। अब देखिए 1, 2, 4 किस ऑप्शन में अवेलेबल है। देखिए ये ऑप्शन तो कट गया, ये 3 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 3 वाला ऑप्शन तो कट गया, और ये भी सॉरी डिस्कार्डेड है, ये भूलना नहीं है, सॉरी ये डिस्कार्डेड है। बहुत क्या किया था इन्होंने, वैदिक रिलीजन को डिस्कार्ड किया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लेना। तो ये तो सही है, 3 तो आपका सही है, तो ये भी देखिए ये ऑप्शन कट जाएगा। अब ये 3 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए 1 आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, देखिए 1 तो सब में है, तो कपिल वस्तु तो होगा ही होगा, कपिल वस्तु तो करेक्ट हो गया। और बच गया आपका क्या, ये आपके ये बच गया 2 और 4। तो 2 और 4 देखिए आप किसमें है, 2, 3, 4 बच गया ना। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें ऑप्शन? देखिए इसका ऑप्शन है डी, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 सब सही है इसमें। क्योंकि देखिए डिस्कार्डेड, गलती से मैंने डिस्कार्डेड नहीं पढ़ा था, तो ये गलती आपसे भी हो जाएगी, कई बार एग्जाम में हो जाती है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, इन्होंने वैदिक रिलीजन को डिस्कार्ड किया था, उन्होंने अपनाया नहीं था, ठीक है। तो ये भी सही है। एनलाइटमेंट हुआ बौद्धि गया में, ये तो सही है ही। और उन्होंने आपको मैंने बताया ही नोबल ट्रुथ के बारे में बताते हैं, उनके बारे में ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो ये भी सही हो गया। तो लुम्बनी देखो ऑप्शन में, देखो ये भी कपिल वस्तु जो है वो लुम्बनी के पास जगह है, वहां इनका जन्म हुआ था, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या सही हो गया। लेकिन ऑप्शन में कपिल वस्तु लुम्बनी दोनों रहेगा, और आपको दोनों में से एक को चूज करना होगा, तो आप लुम्बनी चूज करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पार्ट देख लेते हैं। फाउंडर थे बुद्धिज्म के, ये 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। हमने बात किया था यहाँ पे बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट, कि जीरो में क्या होता है, आपका जीरो जो लेते हैं वो लेते हैं कि इस टाइम पे हम मानते हैं जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और इसके पहले के टाइम बिफोर क्राइस्ट एरा, और इसको मानते हैं एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट एरा में क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग होती है, पीछे की तरफ काउंटिंग होती है, मतलब हम जीरो की तरफ जा रहे होते हैं, उल्टी गिनती करते हैं ऐसे 3, 2, 1। इसकी वजह से क्या हुआ, ये 563 बीसी में इनका जन्म हुआ, और जो ये इनकी मृत्यु हुई वो हुई 483 बीसी में। हम क्या करें, जीरो के नजदीक जा रहे हैं, हम उल्टी गिनती गिन रहे हैं, इस समय आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि पीछे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है समय। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो 483 बीसी में हुई थी, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इनके जो पिता थे वो क्षत्रिय थे, तो इस वजह से ये भी क्षत्रिय हो गई। और माता किस क्लैन से बिलोंग करती थी, आप ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमने इसके बारे में बात किया था। और ये कपिल वस्तु हो गया जगह, और ये किस चीज से बिलीव करते, थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म की थ्योरी पे बिलीव करते थे, इसलिए वैदिक और वेदों की रिचुअल्स को सबको नकारा था, सबको हटाया था, बोला था भाई ये सब फिजूल की बातें हैं, इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। अब इन्होंने क्या किया, बिलीव किया नोबल चीजों पे, नोबल डीड्स पे, नोबल एक्ट पे, मतलब जो चीज तुम जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। थ्योरी ऑफ कर्मा पे बिलीव था इनका,
ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो और सोचो कि मेरा लक तो बहुत अच्छा है, हम निकल ही जाएगा पेपर। ऐसा नहीं होता है बच्चों। कर्म अच्छा करोगे तो लक भी साथ देगा, अगर कर्म ही अच्छा नहीं करोगे तो लक भी साथ नहीं देगा। तो ये वही बात है कि थ्योरी ऑफ जो एक्ट है इस पे बिलीव करते थे, कर्म की थ्योरी पे बिलीव करते थे। he has given four noble truth। अब ये फोर नोबल ट्रुथ की बात की गई है, जिसको बोला गया है आर्य सत्य। अब ये फोर नोबल ट्रुथ क्या थे? तो पहला ये बोला कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, मतलब क्या है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख है, फुल ऑफ दुख है, दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया में है ना, जिंदगी में बहुत दुख है। तो और ये जो दुख होता क्यों है? क्योंकि हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों की डिजायर है। मेटेरियलिस्टिक चीजों का क्या मतलब है कि हम ये नहीं सोचते हैं भाई कि सामने वाला बंदा हमें टाइम दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उस चीजों को क्या करते हो, पैसों में तोलते हो या किसी और चीज में, मटेरियलिस्टिक चीज में जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, उन सब चीजों में तोलते हो। तो मटेरियलिस्टिक चीजों पे ध्यान नहीं देना है, इसकी वजह से ही क्या है, दुख है। मटेरियल डिजायर है, हमें कुछ पाना है, हमेशा एक चीज खत्म नहीं होती है कि दूसरी नीड शुरू हो जाती है हमें। और डिजायर का कभी भी एंड नहीं होता है, इसकी वजह से सफरिंग होता है, इसकी वजह से हम सफर करते हैं। आज एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज पाने के लिए फिर कोशिश करना शुरू कर देते हैं और इतनी ज्यादा पागल हो जाते हैं उस चीज के लिए। तो ये दुख देता है हमें। देखिए, कोशिश कीजिए दूसरी चीज को पाने के लिए, अच्छा करने के लिए, अभी से बेटर होने के लिए, लेकिन उस चीज के पीछे पागल हो जाना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना और एकदम परेशान हो जाना, तो ये भी गलत है। तो यही मटेरियलिस्टिक डिजायर है आपका। सफरिंग जो है वो एंड हो जाएगा अगर डिजायर आपका जो कि पाने की इच्छा है किसी चीज को, वो खत्म हो जाएगा। और डिजायर से अब इन्होंने रास्ता ही बताया है कि आप डिजायर को ओवरकम कैसे कर सकते हो, अपने डिजायर से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिससे क्या होगा, आप जिसको अगर 8 फोल्ड पाथ को अगर फॉलो करोगे तो होगा क्या, इससे होगा निर्वाण की प्राप्ति, मतलब फ्रीडम हो जाएगा। आप जो आपका जो साइकिल है बर्थ का, बर्थ से डेथ का जो साइकिल है, जन्म लेते हो और मृत्यु हो जाती है, ये जो साइकिल है इसके पचड़ों से आप आजाद हो जाओगे, दोबारा जन्म नहीं होगा, आप मोक्ष का प्राप्ति हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाबोधि टेम्पल हैज बिल्ट एट बोध गया वेयर। महाबोधि टेम्पल को जो बिल्ड किया गया था वो कहाँ किया गया था? गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, वो गौतम बुद्ध ने वहां पर क्या किया था, बॉर्न लिया था। गौतम बुद्ध ने रिसीव किया था एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, फर्स्ट सर्मन वहां पे दिया था महाबोधि टेम्पल पे, जो बौद्ध गया बनाया गया है। या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, पास्ट अवे। चलिए बताइए क्या आंसर है। अभी तक अगर आप लेक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपका ये आंसर गलत नहीं होगा। बताइए महाबोधि टेम्पल के बारे में तो क्या हुआ था यहाँ। जैसा हमें पता है कि बौद्ध गया में क्या हुआ था, बुद्ध ने क्या किया था, पीपल ट्री के नीचे बैठ के क्या किया था, एनलाइटमेंट लिया था। इनको क्या हुआ था, इनके दिमाग की बत्ती खुल गई थी, जल गई थी दिमाग की बत्ती इनकी। तो इनको क्या हुआ था, नॉलेज हो गया था, एनलाइटमेंट हो गया था। तो यही चीजें हैं। तो इस चीज को बाद में बोधि ट्री के नाम से जाना जाने लगा। बोधि ट्री बोले तो अब क्या, तो बोधि ट्री में ही वहीं पे महाबोधि टेम्पल बनाया गया। उसका आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध रिसीव एनलाइटमेंट। समझ रहे हो आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। तो बताइए बोधि ट्री वृक्ष जो है बोध गया का, वो किस फैमिली के जनरेशन से बिलोंग करता है? आपके पास ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आया था बिहार पीएससी में आया था ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे काफी सारे ये थे आपके, सही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सही होगा। इसके दो आंसर्स हैं जो सही हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको फिर कमीशन ने वापस ले लिया था इस बोर्ड ने, बिहार पीएससी बोर्ड में, लेकिन इस क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बौद्ध ट्री जो है, ऑप्शन बताया गया था फोर्थ, बिहार पीएससी में इसका, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करता है। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं। देखिए जो बोधि वृक्ष है महाबोधि टेम्पल में, वो जो है वो रियल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसी ट्री के नीचे क्या था, बुद्ध ने मेडिटेशन किया था। ये जो ट्री है ये बनाया गया है, इसको बाद में लगाया गया है अभी। तो ह्यून-सान बताइए किसके शासन काल में भारत में आए थे? ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, आपको पता होना चाहिए ह्यून-सान किसके शासन काल में आए थे।
तो ह्यू सांग जो थे वो चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने ऐसा बोला कि जो किंग शशांक है, शशांक सिंह राजपूत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राजा थे एंशिएंट टाइम में, उनका नाम था शशांक। तो इन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था जो ओरिजिनल ट्री था बोधि ट्री, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, दो और दो से ज्यादा भी ट्री प्लांट किए गए और फिर उसको डिस्ट्रॉय भी किए गए, बनाए लगाए गए फिर हटाए गए। तो इसके बाद जो जो प्रेजेंट जो बोधि ट्री है वो ये माना जाता है कि वो प्लांट किया गया था अलेक्जेंडर कुनिंगम के द्वारा, और ये 4th जनरेशन बोधि ट्री है और इसको हेरिटेज साइट भी कहा गया है, माना जाता है इसको। और सिर्फ फॉलन लीव्स को ही छूना और उसको आप छू सकते हो, उसको उठा सकते हो, सिर्फ लीव्स को ही, जो गिरे हुए लीव्स पे पत्ते हैं उनको ही छू सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए ये आया था कि नेक्स्ट जो उसका तर्क है वो ये भी माना जाता है कि जो ये ट्री है वो प्लांट किया गया 2 बार। 2 बार कैसे किया गया, एक बार किंग के द्वारा किया गया, किंग अशोक के द्वारा, जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनका राइन कब से कब तक चला था, अब बताइए ऑप्शन में। फिर उसके बाद क्या थे, सुंग डायनेस्टी आई थी, जब मौर्य को हटा के, जब मौर्य में क्या था, जब मौर्य के शासक जब ठीक से शासन नहीं कर रहे थे, उसके लास्ट शासक थे बृहदनाथ, तो उन्हीं का कमांडर इन चीफ था आपका पुष्यमित्र सुंग। तो पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया, बृहदनाथ को मार के हटा के सुंग डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट किया। तो इन्होंने एक बार सुंग ने किया, फिर पूर्ववर्मन ने किया, तो 3 बार तो हो गया, फिर चौथी बार माना जाता है कि किसने दिया, कुनिंगम ने किया। तो 4th जनरेशन बोला जाता है, सॉरी, तो 2 बार तो आपके अशोक ने कर दिया, एक बार आपके किसने कर दिया, पुष्यमित्र सुंग ने कर दिया, एक बार पूर्व ने कर दिया आपके। और उसके बाद पहली बार तो आपका लगा हुआ था ही, जहां पे बुद्ध ने क्या किया था, बैठ के मेडिटेशन लिया था। तो हो गया आपका क्या, छठा हो गया ये। फिर आपका 6th जनरेशन का ये हो गया। तो ऑप्शन इसके 4 भी सही है और 6 भी सही है, तो ये कंट्राडिक्शन है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अभी तक किसी ने भी इसको बताया नहीं है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर 4th नहीं आता है, 6 आता है, तो आप 6 लगा देना। अगर 6 नहीं आता है, 4 आ रहा है, तो 4 लगा सकते हो। अगर दोनों आता है तो फिर आप देख लेना। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजन। तो बैंक ऑफ रिवर निरंजन में अब जो बात की गई है, तो कौन से सेक्रेड प्लेस में ये जो रिवर है, वो निरंजन जो रिवर है वो सिचुएटेड है, बौद्ध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और आपका ऋषिपट्टन। तो बताइए कहाँ पे निरंजन रिवर सिचुएटेड है, जो कि सेक्रेड प्लेस माना जाता है बुद्ध द्वारा, बुद्धिस्ट मतलब जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए ये सेक्रेड प्लेस माना जाता है। तो बताइए कहाँ पर है ये। देखिए प्लेस है बोधि गया में। यहाँ पे क्या था, बोधि गया में बोधि ट्री के नीचे जो ये बुद्ध ने 29 साल जब घर छोड़ा था, तो ये यहाँ आकर के क्या किया था, इन्होंने मेडिटेशन किया था। तो इसी के बगल में एक रिवर फ्लो कर रही है बौद्ध गया में, जिसको बोला गया है रिवर निरंजना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ए। याद रखना है आपको ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टीचिंग ऑफ बुद्ध आर रिलेटेड टू, टीचिंग है बुद्ध का, बुद्ध जो सिखाया पढ़ाया है, वो जो टीचिंग है वो किस चीज से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल डिस्प्यूट, सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। तो बताइए किससे रिलेटेड है। अभी हमने 4 नोबल ट्रुथ की बात की है, तो क्या इसमें हमने स्पिरिट डिस्प्यूट की बात की, आत्मा के विवाद की बात की है। देखिए विवाद होगा अगर आत्मा के अंदर, तो मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष का मतलब है शांति। तो शांति कैसे मिलेगी अगर आपके अंदर विवाद चल रहा होगा, किसी बात को लेके डिस्प्यूट चल रहा होगा। तो स्पिरिट डिस्प्यूट तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल खत्म हो गया। फिर बात करते हैं सेलिबेसी, क्या उन्होंने कभी ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बात की है, नहीं की है भाई, तो ब्रह्मचर्य भी नहीं होगा। रिलीजियस अपने टीचिंग में नहीं कहा है इन्होंने सेलिबेसी के बारे में। फिर रिलीजियस रिचुअल की क्या बात की है, रिलीजियस रिचुअल से परेशान हो गए थे लोग, इसीलिए बुद्ध जैसे लोग आए सामने। अब बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी को लोगों तक पहुंचाया और बोला कि ये रिचुअल्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस क्या करो, कर्म करो, अच्छा कर्म करो, फल तो अच्छा मिलेगा ही। तो आपको भी कर्म करना है, फल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलना ही है फल। तो रिलीजियस रिचुअल भी कट गया। अब ये क्या हो गया, 4th आ गया, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। किसके बारे में, आत्मा के शुद्ध के बारे में बात किया कि शुद्ध होना चाहिए आत्मा, आपके जो कंडक्ट होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो वो आप सही से करो, सही गलत की पहचान होनी चाहिए आपको।
चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। अब बुद्ध के लाइफ टाइम में भी एक महारथी थे जो संघ के लीडर बनना चाहते थे, तो उनका नाम बताइए। देवदत्त है, महाकश्यप है, उपाली है और आनंद है। बताइए क्या है इनका आंसर, क्या होगा। देखिए महाकश्यप कट गया, महाकश्यप क्या हुआ, चेयरमैनशिप में, इनके चेयरमैनशिप में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो पहला महान काम किसके अंदर हुआ था, तो महाकश्यप। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था, चलिए कमेंट में बताइए, एक्टिव रहना है बिल्कुल। और आनंद कौन थे, इनके फॉलोअर्स थे, इनके डिसाइपल थे, जो इनके लाइफ के लास्ट टाइम में भी, लास्ट जो उनका जो उनकी मृत्यु के टाइम में भी क्या होते हैं, उनके साथ होते हैं। तो आनंद हो गए डिसाइपल, ये भी कट गए भाई, ये इनके मृत्यु तक भी इनके साथ हैं, तो ये तो नहीं होंगे बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भक्त थे बुद्ध के, आप ऐसा समझो। तो महाकश्यप भी कट गया आपका, आनंद भी कट गया, अब बच गया उपाली और देवदत्त। तो बताइए इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन है इसका देवदत्त चाहते थे बुद्ध के लाइफ टाइम में भी क्या बनना, बुद्ध के जगह पे लीडर बनना चाहते थे वो, समझ पा रहे हो आप। तो अब देवदत्त का ट्रिक हो गया कि देव बनना चाहते थे, तो देवदत्त हो गया। लेकिन क्या हुआ, इनको ये जगह मिली नहीं, ये बन नहीं पाए लीडर, और लास्ट तक बुद्ध ही रहे इनके लीडर संघ के। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangh after his death। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया, आपके किसके द्वारा, बुद्ध के द्वारा। आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या फिर नन ऑफ द दिस। बताइए क्या आंसर है, क्या आनंद होगा इसका आंसर। फॉलोअर्स थे, लास्ट टाइम पे भी बुद्ध के साथ में थे, बहुत अच्छे डिसाइपल थे ये बुद्ध के, बताइए आप। तो देखिए अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि भाई तुम मेरा कार्यभार संभालो मेरे मरने के बाद। इन्होंने किसी को भी नामांकित नहीं किया, किसी को भी अपनी नॉमिनेट नहीं किया अपनी लीडरशिप के पोजीशन के लिए। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। तो बताइए कौन से थीम पे एट फोल्ड पाथ को क्या किया गया है, बेस्ड है, आपके कौन से थीम पे। दीप आपका वंश, या फिर आपके दिव्य वादना, या फिर महापरिनिबन, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो बताइए क्या है एट फोल्ड पाथ से रिलेटेड। ऑप्शन सारे आपके पास हैं, एट फोल्ड पाथ। देखिए ऑप्शन देखिए, सब देख के तुक्का मारिए, लेकिन बनाइए जरूर, भले आप तुक्का ही मार रहे हैं, यहीं पे गलत करना होगा कर लीजिए, अच्छा रहेगा, भला होगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका, सही हो जाएगा एग्जाम में वो चीज। तो बताइए एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। देखिए इसका आंसर है क्या, थीम क्या है आपका, धर्म चक्र परिवर्तन। जो एट फोल्ड पाथ है वो धर्म चक्र परिवर्तन जो थीम है उस पे बेस्ड है। देखिए जो बुद्ध ने जो पहला सरमन दिया आपके सारनाथ में, जो यूपी में है, डियर पार्क में है, इसलिए व्हील ऑफ डियर भी से बोलते हैं, व्हील ऑफ आपका चक्र भी बोल सकते हो आप इसको। तो चक्र जो था, ये धर्म चक्र परिवर्तन के अंदर पहला क्या था, जो अपने सरमन दिया था उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये जो एट फोल्ड पाथ होगा, तो टीचिंग है, प्रीचिंग है बुद्धा की, ये तो किस पे बेस्ड होगा, ये तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र पे ये बेस्ड होगा। बुद्धा हैज गिवन द एट फोल्ड पाथ क्यों दिया था, ताकि आप जो माइजरी है, जो आप दुख झेल रहे हो अपने जिंदगी में, उस दुख से आप बाहर आ सको और निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कर सको। देखिए इसके एट आप अगर देखो तो एट जो इसके थे वो ये थे, एट थे राइट व्यू, सही चीज देखो, राइट व्यू है, राइट इंटेंशन है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब सही जीविका का साधन चुनो, चोरी चकारी करके क्या करो, पैसा मत कमाओ, राइट एफर्ट, सही एफर्ट लगाओ, राइट अपना कॉन्सेंट्रेशन रखो, मेडिटेशन करो, अपने माइंड में चीजें अच्छे से खोल के रखो, चीजों को अच्छे से समझो, सही चीज देखो, सही इंटेंशन रखो, सही बातें बोलो लोगों तक, कर्म पे विश्वास रखो, अपने एक्शन सही करो। ये सारे थे एट अष्टांग मार्ग आपके बुद्ध के, जो धर्म चक्र परिवर्तन पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के लिए बारे में क्या चीजें हैं जो सही है, ही बिलीव्स इन कर्मा, बिलीव्स इन रीबर्थ,
अटेनिंग निर्वाणा, बिलीव इन पावर ऑफ गॉड। तो बताइए, अभी मैंने इतनी बार आपको बोला है कि ये किस चीज पे बिलीव करते हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य वचन क्या है इसमें से, बताइए भाई। ऑप्शन है आपके पास, देख के बताइए। देखिए मैंने इतनी बार आपको बता दिया, कर्म की थ्योरी पे बोलते बिलीव करते थे, हमेशा बोलते थे अच्छे कर्म करो, ठीक है, तो कर्म की थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं। अभी बोलते हैं कि रीबर्थ के बारे में क्या ये बात करते थे, इसके बारे में सोचिए। और इन्होंने अटेनिंग निर्वाणा, निर्वाणा के बारे में तो इन्होंने बात किया ही था कि निर्वाण की प्राप्ति होगी कैसे, जब तुम अच्छे कर्म करोगे। और मेरी चार जो नॉबल ट्रुथ है कि डिजायर की वजह से ही सारी माइजरी आपकी जिंदगी में है, डिजायर को कैसे त्यागोगे, इन सब के बारे में जो इन्होंने बताया है वो क्यों बताया, ताकि मोक्ष का प्राप्ति हो सके, अटेन कर सके ऑफ निर्वाण। तो निर्वाण भी सही हो गया। अब क्या ये बिलीव करते थे गॉड पे, देखिए गॉड से ही दुखी हो गए। वेदों की जो बात थी, जो भगवान के नाम पे जो आपके संस्कृत में जो लोग जो लूट रहे थे, ब्राह्मण जो, उनसे ही परेशान हो गए। ये हमेशा ये याद रखना है, ये ब्राह्मण और इनके वेदों और इनके भगवान से ही परेशान होके बुद्ध और जैनिज्म का जो रिलीजन था वो उभर के आया था 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद उभर कर आए थे, जो 16 महाजनपद थे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से मगध सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम के रूप में उभर के आया था, और अशोक के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल बना था ये मगध एम्पायर। ओके, तो ये याद रखना है आपको। तो डिजायर, तो ये जो सारी चीजें हैं, तो क्या ये गॉड पे भरोसा करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि ब्राह्मण से परेशान होकर ये दो जो रिलीजन था, वो जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये कंटेम्प्रेरी थे 6th सेंचुरी बीसी में, याद रखना है इस चीज को। तो फिर ये भी गलत हो गया। तो अब ऑप्शन बच जाते हैं 1 2 3। तो देखिए ऑप्शन 1 2 3 है क्या कहीं पर, देखिए 3 4 तो कट गया आपका, 4 तो है ही नहीं, तो 4 तो है नहीं, तो ऑल ऑफ द ट्रू ऑप्शन कट गया। अब बात करते हैं निर्वाण और कर्म, 1 और 3 तो सही है, तो 1 2 3 1 3 जो है वो इसी ऑप्शन में, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही, ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी, भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एक्ट। जो भिक्षुनी का जो था, वुमेन थी, पहले क्या था, सिर्फ मेन को ही अलाउड था कि वो संघ में, संघ क्या है, एसोसिएशन है, जहां पर क्या है, ये लोग आकर के बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्ध के साथ अपने सादा जीवन, उच्च विचार वाली बात है कि सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो पहले क्या था कि सिर्फ मेन को ही ये अधिकार दिया गया था कि वो क्या करे, जाए संघ को अटेंड करे, संघ में रहे और चीजों को फॉलो करे, संघ की बातों को। विमेन को नहीं दिया गया था। तो ये जो विमेन को, इनको बोला गया भिक्षु, मेन को बोलते थे भिक्षु और विमेन को बोलते थे भिक्षुनी। तो ये भिक्षुनी जो है वुमेन को कब अलाउ किया गया और किसके कहने पे अलाउ किया गया, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए श्रावस्ती है, वैशाली है, राजगीर है, कुशीनगर है, तो बताइए कहाँ पे अलाउ किया गया इसे। देखिए आनंद जो इनके डिसाइपल थे, ये उनके कहने पे इन्होंने ऐसा किया था, आनंद के कहने पे इन्होंने क्या किया था, भिक्षुनी को विमेन को अलाउड किया था। और कहाँ किया था, तो वैशाली में किया था। देखिए इन्होंने विशाल डिसीजन लिया था, तो कहाँ लेंगे, वैशाली में लेंगे, वैशाली में लेंगे। और किसको दिया, देखो ये भी आराम से याद हो जाएगा, महान कार्य किया, महान को अंदर आने दिया, तो महाप्रजापति गौतमी। तो याद कैसे करना है, महाप्रजापति हो गया गौतमी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द त्रिपिटिका। त्रिपिटक जो थे, क्या है त्रिपिटक आपके, थ्री मंकी ऑफ गांधी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर थ्री रत्न ऑफ महावीर, या फिर कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। बताइए क्या है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में त्रिपिटक बोला गया है, बताइए ऑप्शन में क्या है इसका आंसर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, जो काउंसिल हुई थी, जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज की गई थी, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी ऑर्गेनाइज की गई, वो क्यों की गई, क्योंकि जो बुद्ध थे उन्होंने अपनी सारी प्रीचिंग क्या किया था, हिंदी बोल रही हूँ मैं, पाली लैंग्वेज में बोल के लोगों तक पहुंचाया था। सिर्फ ओरल में बोला था, कुछ भी रिटर्न में नहीं था, रिटर्न में कुछ नहीं था, एक शब्द भी रिटर्न में लिख के नहीं गए थे ये। तो अब उनके बातों को, प्रीचिंग को क्या था, रिटर्न फॉर्म में लिखना भी जरूरी था। तो इस रिटर्न फॉर्म में लिखने के लिए काउंसिल वगैरह ऑर्गेनाइज की गई, और उसमें ही बुद्ध की जो टीचिंग है, वो उसकी जो टीचिंग को कंपाइल किया गया।
तो वो त्रिपिटका में कंपाइल किया गया। समझ रहे हो आप? त्रिपिटका में कंपाइल किया गया, जहाँ पे क्या 3 पिटक मतलब 3 जो है आपके 3 बुक में बुद्ध के सारी बातों को लिखा। अब क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग है, मतलब बुद्ध के प्रीचिंग के बारे में लिखा गया है। और देखिए जो 3 पार्ट्स है वो देखिए क्या है। पहला है विनय पिटक, देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है विनय पिटक क्या है, सूत पिटक क्या है और अभिधम पिटक क्या है। तो आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए विनय पिटक में विनय से आप विनम्र विनम्र निवेदन करते हैं, किसी को बोल प्लीज करते हैं कि भाई मेरी ये बात सुन लो, कर लो मेरी ये बात। तो विनम्र के बारे में विनय से विनम्र याद रखना है। तो इसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। विनम्र क्या है, एक रूल है कि अगर आपको सामने वाली बातों लोग से अगर बात करना है, अपनी बातों को मनवाना है तो विनम्र स्वभाव में बात करो। अपने से बड़ों से बात करना है तो विनम्र स्वभाव में बात करो। किसी को रिस्पेक्ट देना है तो विनम्रता से बात करो। तो विनय क्या हो गया, एक रूल हो गया। ये जो विनम्र स्वभाव से आप बात कर रहे हो, विनम्रता से जो बात कर रहे हो, क्या एक रूल है। तो विनय से विनम्र याद रखिए। तो ये विनय किसको दिखाता है, रूल को। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। तो रूल को दिखाता है विनय। तो कलेक्शन ऑफ रूल्स है जो गवर्न करता है संघ को। जो ऑर्गेनाइजेशन थी, संघ क्या थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सारे जो लोग थे जो बुद्ध को फॉलो करना चाहते थे, घर बार अपना त्याग करके संघ में आके रहना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। तो संघ, अब देखो लोग अगर एक जगह पे सारे लोग अगर इकट्ठा होकर रहने लग जाएंगे तो उनको सही तरीके से वहां पे काम होता रहे, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। देखिए जब इंडिया को आजादी मिली थी, आप रियल लाइफ एग्जांपल समझिए, इंडिया को जब आजादी मिली थी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई। तो मैंने बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात क्यों आई, क्योंकि जब इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा इंडिया है, अगर उसको अगर सही काम करना है, मतलब लोगों को एक दूसरे का लोग गला ना काटे, एक दूसरे के लोग चीजों में इंटरफेयर ना करे, दूसरों को परेशान ना करे, तो कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। तो गाइडलाइन कैसी होगी, ऐसी होगी जो कि लीगली लोगों पे अप्लाई होगी। क्या करना पड़ेगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो किसका जन्म हुआ, हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म, एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह। तो उसी तरह से विनय पिटक के लिए रूल्स बनाया गया, जो संघ को और जो था उसको गवर्न करने के लिए बनाया गया था। जो मॉन्क्स थे जो वहां रहते थे, कितने बजे उनको जागना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे पूजा पाठ करना है और कितने बजे वगैरह वगैरह सारा काम करना है, वो सारी चीजें इसमें लिखी होती थी। देखिए अब सूत पिटक की बात करें तो सूत में सूत्रों से पता चला, ऐसा बोलते हैं ना सूत्रों से। तो सूत्र क्या होता है, टीचिंग्स वगैरह हो गए, ऐसा मान लीजिए क्या हो गया, तो टीचिंग हो गया। तो मेन टीचिंग और धम्म के बारे में, धम्म था जो उनकी टीचिंग थी, वो सब की बातों में क्या कहाँ लिखा गया, सूत पिटक पे लिखा गया है। अब बात करेंगे अभिधम पिटक की। अभिधम पिटक में क्या है, फिलॉसफी है बुद्धा की। ठीक है, अभिधम पिटक में क्या है, फिलॉसफी है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। विनय में विनम्र, रूल्स रेगुलेशन। सूत में क्या हो गया, टीचिंग। ठीक है, तो एस या फिर ऐसे भी याद कर लो, टी हो गया, टी से टीचिंग हो गया, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अभिधम में क्या हो गया, फिलॉसफी हो जाएगी बुद्धि की। चलिए, त्रिपिटका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। देखिए अब फिर से वही क्वेश्चन पूछा है दूसरे तरीके से, कौन से रिलीजन से ये बिलोंग करता है त्रिपिटक जो है। तो किससे हो गया, बुद्धिज्म से ये बिलोंग करता है। वैदिक रिलीजन तो होगा नहीं, जैनिज्म नहीं होगा, सैविज्म नहीं होगा, तो क्या हो गया, बुद्धिज्म इसका आंसर। अभी हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन इसके जैसा ही है। त्रिपिटका इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। वही मैंने बोला ना कि आपसे क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है रिपीटेडली, डिफरेंट अंदाज में। तो ये इनका अंदाज है, डिफरेंट तरीके से ये पूछ रहे हैं। तो बताइए क्या है इसका आंसर। अभी डिस्कस किया है, अब तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे इसका आंसर, रट गया होगा आप लोग को। 3 पिटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए कमेंट में बताइए, याद हो गया होगा अब तो आप लोग को। तो ये बुद्धिस्ट, ठीक है, ये बुद्धिस्ट हो गए। त्रिपिटक जो रिलेटेड है वो किससे है, बुद्धिस्ट से है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। मोनेस्टिक लाइफ के बारे में कहाँ रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, बताइए। अभी बात किया है कि त्रिपिटक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विनय, सूत और अभिधम। तो अब तीनों के बारे में फंक्शनरी भी हमने बात किया था, विनय, सूत और अभिधम के बारे में एक फंक्शनरी भी बात किया था। कौन किस चीज को रेगुलेट कर रहा था, कौन किस चीज को क्या कर रहा था, गाइडलाइन दे रहा था। तो बताइए इसका आंसर क्या है, मोनेस्टिक लाइफ के बारे में कौन बताता है। क्या अभिधम पिटक होगा, बताइए आप। अभिधम में क्या बताया मैंने आप लोग को, यहाँ पे अभिधम में फिलॉसफी है, अभिधम फिलॉसफी की बात करता है, तो ये तो होगा नहीं।
अब त्रिपिटक में देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, विभाष के बारे में बात किया ही नहीं मैंने, दिग्ग निकाय के बारे में तो बात किया ही नहीं मैंने, किसके बारे में बात किया, विनय पिटक। तो विनय पिटक क्या है, विनम्रता, रूल्स बताता है विनय पिटक। सूत पिटक क्या होंगे आपके, सूत पिटक आपके बताएंगे टीचिंग को, धर्म जो मेन टीचिंग है बुद्ध के उसको बताएंगे। सूत्र में जो टी है इससे याद रखना है टीचिंग। ओके चलिए गाइस, थैंक यू सो मच आप पेशेंस से सुनने के लिए सारे क्वेश्चंस को, और आप ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप, क्वेरी है कोई आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम नेक्स्ट जब भी डिस्कस करेंगे चीजों को तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। और जब अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड अप्लाई करना ना भूलें, ये कोड है SHALINI, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।